अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन भी आज ही देख लेते हैं हम, चूँकि मैं नेक्स्ट जो इंशाल्लाह लेक्चर लूँगी ना तो वो थोड़ा हमारा लेंथी टॉपिक है और उसमें मुझे अच्छी खासी वीडियोस बनाकर आपको देनी पड़ेंगी। तो मैंने सोचा कि आज ही हम जो है ना ये एडिशन रिएक्शन का ऑफ बेंजीन का भी इसी को आज भी कवर कर लेते हैं। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बेंजीन आम हालत में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, ठीक है। बीइंग अनसैचुरेटेड यानी अनसैचुरेटेड होने के बावजूद बेंजीन आम हालत में क्या करती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया। अब जो देखने जा रहे हैं वो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी करती है, लेकिन कब करती है बेंजीन एडिशन रिएक्शन? जब इसको रिगोरस कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। रिगोरस कंडीशन का मतलब ये है कि जब सीवियर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड की जाती हैं तो फिर बेंजीन विल अंडरगो इन एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और होता यह है कि जब बेंजीन एडिशन रिएक्शन करने लग जाती है तो फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो उसके पाई बॉन्ड्स हैं वो उसके ख़त्म हो जाते हैं, अनसैचुरेशन ख़त्म हो जाती है और बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। पहला एडिशन रिएक्शन देख लेते हैं बेंजीन का, हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। यू नो दैट कि हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसेस होता है वो आमतौर पर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर जो और दीगर अनसैचुरेटेड जैसे अल्कीन और अल्काइन के अंदर जब हाइड्रोजनेशन होती है तो वहाँ पर निकल कैटलिस्ट और तकरीबन 200 से 300 सेंटीग्रेड होता है। लेकिन यहाँ पर और जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल यानी कि 1 atm के ऊपर आमतौर पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें 10 atm प्रेशर, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। 150 सेंटीग्रेड और 10 atm प्रेशर के ऊपर जब बेंजीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। यानी कि इसकी जो एरोमेटिसिटी है, जो ऑल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड है वो खत्म हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सेन में, ठीक है। यानी अब ये जो 6 के 6 कार्बन है, इनमें से बेंजीन में तो सबके पास क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पर सबके पास कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं चाहे तो आप, और अगर आप इसमें हाइड्रोजन को दिखाना चाहें जो ऐड हुआ है वो भी दिखा सकते हैं आप इसी तरीके से। ये देखें, मैं यहीं बना देती हूँ, ठीक है। ये सबके पास हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल ऐड हुए हैं हाइड्रोजन के, यानी कि 6 ये हो गए और 6 इस रिंग के अपने हाइड्रोजन थे। तो टोटल कितने हो गए, 12 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये 12 हाइड्रोजन इस तरीके से 6 कार्बन के पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। सबके पास सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यूं 12 सिंगल तैयार हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं एडिशन, जो है हेलोजिनेशन, यानी कोई भी हेलोजन का मेंबर आ सकता है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन या फ्लोरीन। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आयोडीन और फ्लोरीन चूँकि बहुत रिएक्टिव होता है और आयोडीन चूँकि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इनके रिएक्शन इतने फिजिबल नहीं होते जितने कि क्लोरीन और ब्रोमीन के जाते हैं। तो यहाँ हमने क्लोरोनेशन की एग्जांपल ले ली है हेलोजिनेशन में। तो ये जब ऐड होगा तो अब इसको एडिशन करके ये क्या बना लेगा, हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। अच्छा जी, ठीक है। अब एक एक हाइड्रोजन तो सबके पास थी ही, ठीक है, ये यहाँ पर। अच्छा, और अब आपने सबके पास क्लोरीन लगा देनी है एक एक, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया इस तरीके से, हर एक के पास क्या है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। ये क्लोरीन जो है ये ऐड हो गया, सही है जनाब। ये भी क्लोरीन ही है, इसको आप ऐसा कर ले, ठीक है जी। ये भी क्लोरीन, तो ये बन गया क्या, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है जी। अब ऐसा लग रहा है कि 12 सिंगा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी किस्म के रिएक्शन जो कि बेंजीन करती है, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है।
तो हम दो तरह के तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फिर देन हमने देखा एडिशन रिएक्शन, और अब तीसरे किस्म के रिएक्शन जो कि ऑक्सीडेशन करती है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है नोटिसेबल वो ये कि बेंजीन जो आम हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हैं लाइक KMnO4, K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट वगैरह, इनके साथ ऑक्सीडाइज नहीं होती है। ठीक है, ये ख़ास कंडीशन यानी कि ख़ास कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऑक्सीजन और ओजोन के साथ मिलकर उनकी मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, जो KMnO4, K2Cr2O7 वगैरह है उनकी मौजूदगी में ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है। तो अब मैं इनकी वो इक्वेशन लिखने लगी हूँ, यानी कि जब बेंजीन ऑक्सीजन के साथ या ओजोन के साथ जब रिएक्शन करती है तो क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। ऑक्सीडेशन में पहला रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ओजोन। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो बेंजीन ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर पहली जो प्रोडक्ट बनाती है उसे कहते हैं ओजोनाइड। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ, बुक में उसका स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ और बुक में जो इक्वेशन दी हुई है वो भी रॉन्ग दी हुई है, यानी कि उन्होंने ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं जबकि 3 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं एक बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अच्छा, अब जो ओजोनाइड का जो स्ट्रक्चर है ना वो बुक में नहीं बना हुआ, जस्ट उन्होंने ओजोनाइड लिखा हुआ है। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ ताकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ज़रा देखिएगा। ये तो आ गया आपका हेक्सागोनल रिंग 6 कार्बन का। ठीक है, अब ये 3 ऑक्सीजन ओजोन के मॉलिक्यूल ज़रा देखिएगा कि कैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, ये 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन एक ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। अब एक ओजोन मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसमें 3 ऑक्सीजन है, तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। ठीक है, ये गलती से मुझसे डॉट लग गया, ये कुछ चीज़ नहीं है, डॉट लग गया बस ऐसा ही। ठीक है, अच्छा, ये 2 मॉलिक्यूल, ये 2 कार्बन है, ये वाला और ये वाला, ये भी क्या करेंगे, एक ओजोन के मॉलिक्यूल, यानी एक ओजोन का मॉलिक्यूल का मतलब है 3 ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गए, ये ऐसे। ठीक है, ये वाले 2 कार्बन है। ठीक है, एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन। ठीक है, ये भी ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से, यानी ये 2 ऑक्सीजन ये हो गए और ये ओजोन का तीसरा ऑक्सीजन, ये इस तरीके से रहे। तो बन गया ना कितना इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली एक हेक्सागोनल रिंग के साथ 3 ओजोन के मॉलिक्यूल इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेंजीन ट्राई ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद ये जो ओजोनाइड स्ट्रक्चर बना है ये फर्दर आगे रिएक्शन करता है, क्योंकि ये इनस्टेबल रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये बनती है। उसके बाद फिर ये जिंक और वाटर की मौजूदगी में एक दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं ये कंपाउंड कहलाता है ग्लाइऑक्सिल। बुक में इसका भी नाम नहीं दिया हुआ, ये मैं आपको बता रही हूँ, ग्लाइऑक्सिल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आ जाता है कि बेंजीन का ओजोन के साथ रिएक्शन बताइए। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल के 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ में यहाँ 2 मॉलिक्यूल बनेंगे H2O2 के, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इक्वेशन है इस रिएक्शन की कि बेंजीन, अच्छा, ग्लाइऑक्सिल जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन भी है भाई इसके। ठीक है, ग्लाइऑक्सिल 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, बेसिकली 2 एल्डिहाइड ग्रुप आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ग्लाइऑक्सिल बन जाता है। ठीक है, अब ये तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, जबकि हमारा बेंजीन रिंग कितना था, 6 कार्बन वाला। तो ये 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा किसके, इस 2 कार्बन वाले ग्लाइऑक्सिल के। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बना। ठीक है, तो ये है ओवरऑल रिएक्शन। बेंजीन ने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ रिएक्शन करके ये ओजोनाइड स्ट्रक्चर बनाया। ये पहले आप हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे इस तरीके से, और फिर ये देखें, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की एक वैलेंसी इस कार्बन से,
इस बराबर वाले कार्बन से, एक ऑक्सीजन से और एक इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, जो रिंग में ऑलरेडी था। तो हाइड्रोजन को हम मेंशन नहीं करते, तो ये कहलाता है बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, यानी बेंजीन ने 3 ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर ये रिएक्शन कर लिया। और साथ में, अच्छा यहाँ मैंने 2 बना दिए, ये तीन निकलेंगे, 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल भी बनेंगे। और ये वाला जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड बना है, ये कहलाता है ग्लाइऑक्सल। तो ये आ सकता है कि बेंजीन से ग्लाइऑक्सल बनाइए, ठीक है, या बेंजीन का रिएक्शन दिखाइए ओजोन के साथ। सो ये है कंप्लीट इक्वेशन, जो कि बुक में आपके पास इस तरीके से नहीं लिखी हुई, या आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है, उसे नोट कर लें अपने पास अच्छी तरीके से। अब देखिए एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले हमने ओजोन के साथ देखा था, अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी O2 के साथ। तो 2 मॉलिक्यूल बेंजीन के 9 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसकी प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की मौजूदगी में 400 सेंटीग्रेड के ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड के, जिसका नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी ज़रा डिफिकल्ट है, मैं उसमें नहीं जा रही क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मुझे बताने में, ठीक है। बस इतना समझ लें कि एनहाइड्राइड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें ऑक्सीजन लिंकेज बनता है, इस तरीके से, इस तरह का लिंकेज बनता है ऑक्सीजन, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इसको हम, इस तरह के कंपाउंड को हम एनहाइड्राइड कहते हैं, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल वाटर के बन रहे हैं और 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। चूँकि देखें कार्बन यहाँ पे बेंजीन 6 कार्बन वाला था, जब प्रोडक्ट बनी मैलिक एनहाइड्राइड वो 4 कार्बन वाली है, तो लिहाजा यहाँ पर कार्बन की भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बननी चाहिए थी। लिहाजा वो जो टोटल यहाँ पे अगर हम कार्बन देखें तो वो कितने हैं, 12, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल की वजह से। और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इस 4 कार्बन वाले के, तो 8 तो इसके हो गए और 4 यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इक्वेशन ओवरऑल बराबर है हर लिहाज से, आप इसको कर लीजिएगा। सो ये दोनों ही ऑक्सीडेशन वाले जो रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसकी खूब जमकर प्रैक्टिस करनी है कि अब वो कह सकते हैं भाई मैलिक एनहाइड्राइड की प्रिपरेशन बताइए, तो आप बताएंगे कि मैलिक एनहाइड्राइड कब बन रहा है, जब बेंजीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है O2 के साथ। और क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल कब बन रहा है, ग्लाइऑक्सल ये फाइनल प्रोडक्ट हमारी जो है वो ग्लाइऑक्सल है, वो कब बन रहा है, जब बेंजीन ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो दीज आर द डिफरेंस।